श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति को लेकर जो भी पारमार्थिक साधन है उनमें क्रिया की प्रधानता नहीं है। जो हम कार्य करते हैं उसकी वहाँ प्रधानता नहीं है, वहाँ प्रधानता है भाव की, क्योंकि प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। क्रिया की जो प्रधानता है वो संसार के कार्यों में है। क्रिया की प्रधानता सांसारिक कार्यों में आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना क्रिया करे कोई भी सांसारिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। नाम जप को लेकर दो बातें कही गई हैं। भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिसि दसु। भाव से हो कुभाव से हो, है ना, नाम जपत मंगल दिसि दसु। किसी प्रकार से नाम लिया जाए वो मंगल करने वाला है, क्योंकि हमारे रघुनाथ जी स्वयं श्री मंगल भवन है। इसलिए किसी प्रकार से नाम से मनुष्य जुड़े उसका मंगल ही मंगल होगा। लेकिन जब बात आती है नाम जप से विशेष लाभ की, नाम जप से विशेष लाभ, लाभ नहीं, लाभ तो नाम जपत मंगल दिसि दसु, लाभ तो हो गया। जहां बात आती है विशेष लाभ की, तो वहां नाम के साथ भाव जुड़ जाता है। वहां फिर नाम जप में भाव की भी प्रधानता हो जाती है, क्योंकि भाव में कमी रहने से नाम जप करते हुए भी साधक को कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई देता। ये तो आपका सबका अनुभव रहा ही होगा कि विशेष लाभ नहीं होता। और भाव के बारे में भी बहुत सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन हो, है ना। अपनापन मान के भगवान से कोई संबंध जोड़ के नाम जब किया जाए तो उसका भगवान पर असर पड़ता है, तो उसका भगवान पर असर पड़ता है। जैसे कोई बालक है, कोई छोटा बालक है और वो अपनी माँ को पुकार रहा है, माँ को पुकार रहा है, तो अब वहाँ पे जितनी भी स्त्रियाँ बैठी हैं, जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई नाम तो सबका एक ही है ना, नाम तो सबका एक ही है। उन सबका नाम क्या है? माँ। सबका नाम माँ है, सबको अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब वो पुकार रहा है तो कौन सी आएगी माँ? वो आएगी जिसके साथ उसका अपनापन है। सब तो नहीं दौड़ेंगी ना उसके लिए। जिसके साथ अपनापन है वही दौड़ेगी, वही उसे हृदय से लगाएगी। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि माँ का हो गया। जब माँ का हो गया, माँ को स्वीकार कर लिया, तब माँ को पुकारा, तो माँ पर विशेष प्रभाव पड़ा। तब माँ पर विशेष प्रभाव पड़ा। तो देखा जाए तो ये नाम जप की जो विधि है ना, ये बहुत खास है कि भगवान को स्वीकार कर लो, भगवान के साथ संबंध स्वीकार कर लो और फिर नाम का जप करो। मतलब नाम का जप करते हुए भाव को भी प्रधानता दो। क्या भाव? भगवान हमारे हैं और हम अपने भगवान के हैं, बस इतनी सी बात। गोस्वामी जी कहते हैं ना, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज ही सुधर जाएगी, है ना। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी हुई है वो अभी सुधर जाएगी। लेकिन कब? अब ही सुधरे आज। और कैसे? हो ही राम को नाम जप, हो ही राम को नाम जप, राम जी के हो जाओ।
राम जी के होकर फिर नाम जप करो, हो ही राम को नाम जप। तुलसी तजी कुसुमाज। कुसुमाज क्या है? कुसुमाज है कुसंग। कुसंग क्या है? विकार, काम आदि, लोभ आदि विकार, काम क्रोध, है ना, काम को हो मदमान न मोह, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, ये सब कुसंग हैं। इन सब का त्याग कर दो और रघुनाथ जी के हो जाओ, तो क्या होगा? अब ही सुधरे आज। जितनी बिगड़ी हुई है वो आज सुधर जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, है ना, हो ही राम को। हम राम जी के नहीं होते। कैसे नहीं होते? हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं, भगवान का होकर भगवान को नहीं पुकारते। हम संसार को स्वीकार कर लेते हैं, फिर भगवान को पुकारते हैं। कैसे? अरे भाई क्या करें, इतने काम धंधे हैं, है ना, इतने काम धंधे हैं कि हमें समय नहीं मिलता। क्या करें? अरे हम संसारी जीव हैं, संसारी लोग हैं, हमें समय ही नहीं है। क्या करें? अरे कलियुगी जीव है ना। अब इस तरह से अपने आप को संसार का मानोगे, कलयुग का मानोगे, तो फिर जिनका आपने खुद को मान रखा है उसका तो असर आएगा ना। संसार का मान रखा है, संसार का असर आएगा। कलयुग का मान रखा है तो कलयुग का भी असर आएगा, क्योंकि आपने तो संबंध जोड़ लिया ना। संबंध किसके साथ जोड़ना था? संबंध जोड़ना था राम जी के साथ। और जोड़ किसके साथ लिया? जोड़ लिया कलयुग के साथ, संसार के साथ, तो असर भी उसका आएगा ना। जैसे बिजली का कोई तार हो और बिजली के तार को आप छू लो किसी भी प्रकार से, जान के छू लो चाहे अनजाने में छू लो, उसी प्रकार संसार का संबंध है। चाहे स्वीकार कर लो चाहे अनजाने में हो जाए, दोनों ही रूप से। अब बिजली का तार जैसे भी छुआ तो करंट आता है ना, करंट लगेगा ना, बस ठीक ऐसे ही संसार से और कलयुग से। भाई संसार से कलयुग से संबंध जोड़ोगे तो उनका भी असर आएगा ना। संसार अपना असर दिखाएगा और कलिकाल, अब भाई कलयुग महाराज तो फिर अपना असर दिखाएंगे, आएगा ना। बस यही जो गलती है ना, ये गलती ही हमसे होती है कि हम खुद को संसार का मान लेते हैं, खुद ही कठिनाई, खुद ही बाधा मान लेते हैं। अरे कलयुग है, कलयुग है, अरे मन नियंत्रित कैसे होगा? एक बाधा लगाई अपने और भगवान के बीच में, हम देखो कितनी बाधा लगाते हैं। भगवान के मिलने में देरी नहीं है, हमने जो बाधा बना रखी है ना बीच में, वो उनकी वजह से देर होती है। पहली बाधा कलयुग है। ऐसा घोर कलयुग में कहाँ किसी का मन नियंत्रित होता है? मन पे बस कहाँ चलता है? लग गई, बाधा लग गई ना। कलयुग से संबंध जोड़ लिया, बाधा लग गई। अब संसार, घर परिवार है, इतने काम धंधे रहते हैं, रोजी रोटी नहीं कमाए, क्या करें? लगा ली, बाधा लगा ली ना, बाधा लगा ली। अब घर वाले मानते नहीं हैं, भजन नहीं करने देते, क्या करें? फिर बाधा लग गई, फिर बाधा लग गई। अब संसार में है, कलयुग में है, विषय विकार छोड़ते ही नहीं है, बार बार मन विषयों की ओर चला जाता है। अपनी ओर से फिर बाधा लगा दी, अपनी ओर से फिर रुकावट स्वयं ही उत्पन्न कर दी। अरे देखो भाई, मान लो आपकी मित्रता किसी से है और वो आपका परम मित्र है, आप उसे छोड़ नहीं सकते किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि उसने सदा आपके साथ रहा है, जन्म से आपके साथ है। अब वो आप छोड़ नहीं सकते उसको। अब आपके मित्र ने आपसे क्या कहा कि भाई ऐसा करते हैं, चलो वैश्यालय चलते हैं, चलो वहाँ आनंद लेंगे। अब आप हो भगवान के भजन वाले हैं, आपने कहा नहीं जाएगा, तू भी नहीं जाएगा और मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, चल मंदिर चल, भगवान का दर्शन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। अब वो दोस्त कितना भी जिद करे, आप उसको जाने नहीं देंगे। और अगर वो चला भी जाए तो भी आप नहीं जाएंगे कि देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन भाई तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं
किसी भी परिस्थिति में नहीं जाऊंगा। दोस्त ने कहा चलो भाई आज मदिरापान कर लेते हैं, थोड़ी सी ले लेना, 2 ढक्कन ले लेना तुम, बाकी बस हम, अच्छा ऐसा करना तुम हमारे साथ बैठे रहना, तुम दुकान पे हमारे साथ चलो, तुम वहीं बैठे रहना। लेकिन नहीं भाई, मैं नहीं चाहूँगा। दोस्त को समझाओगे ना बार बार, उसको नियंत्रित करोगे, उसका सुधार करने की चेष्टा करोगे कि मेरा दोस्त है, मित्र है, सुधर जाए, अच्छा है, चेष्टा करोगे ना। अब यही जो मित्र है ना, ये मित्र नहीं है, ये तुम्हारा मन है, ये मन है। अब मन तुम्हारा कह रहा है कि चलो मदिरापान करने चलते हैं, रहा नहीं जा रहा है, आज थोड़ी सी ले लेते हैं, आज थोड़ी सी ले लेते हैं, अरे थोड़ा सा बेविचार कर लेते हैं, थोड़ा सा बेविचार कर लेते हैं, कौन देख रहा है, थोड़ा सा काम का आवेश, थोड़ा सा क्रोध का, थोड़ा सा दंभ का, थोड़ा सा मान का, थोड़ा सा बड़ाई का, चलो ये सब भोग लेते हैं, चलो ये सब भोग लेते हैं। तो अब क्या करोगे? पता है ना मित्र है, कुसंग में पड़ गया है, इसको सुधारना है, इस पर शासन करो। अब मन है, मित्र है ना, अब इस पर शासन करो। नहीं, ये सब नहीं करना है, अच्छे आचरण करो, है ना, नाम जप करो, भगवान का नाम लो, भगवान के हो, राम जी है ना, क्यों उधर दो जाना, भगवान के भजन में लगो। अब मित्र है, नहीं मानना, कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम्हें जाना है तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि मन की वृत्तियां जहां जा रही हैं, नहीं नियंत्रण हुआ, कोई बात नहीं, जाने दो, मन को जाने दो, हम वो कार्य नहीं करेंगे, हम वो कार्य नहीं करेंगे, हम वृत्तियों के साथ में नहीं जाएंगे। मन ने कहा ना ठीक है मदिरापान कर लेते हैं, ठीक है, मन चला भी गया, लेकिन हम नहीं गए, अपने स्थान पर अड़े रहे कि नहीं जाना है। मन कैसे चला गया? अब मन सोच रहा है अरे यार चले जाते तो अच्छा था, आराम से बैठे होते, बोतल खोलते हैं, पीते, कितना मजा आता। मतलब मन वहां पहुंच गया, लेकिन तुम नहीं गए, मित्र को भेज दिया कि ठीक है नहीं ज़्यादा कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो यही है, तुलसी तजी कुसमाज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। ये जो बंधन है, ये बीच में जो दीवारें हैं, ये जो बीच में बांध हमने बना रखे हैं ना, भगवान नहीं मिलेंगे, कलयुग है, इतनी सरलता से नहीं मिलते हैं, कलिकाल है। अभी नाम जप ही कितना हुआ है, अभी तो 4 दिन हुए नाम जप करते करते, भगवान कैसे मिल जाएंगे 4 दिन में? अरे अभी तो महीना भर हुआ, 6 महीना हुआ, भगवान ऐसे इतनी जल्दी कैसे मिल जाएंगे, इतनी जल्दी कैसे मिल जाएंगे? 6 महीने के नाम जप में भगवान मिलते हैं क्या? आपने बाधा लगा दी, अब भगवान नहीं मिले, मिलने को होंगे तो भी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया कि 6 महीने में भगवान मिलते ही नहीं है, हमने ये मान लिया कि 6 महीने में मिलते ही नहीं है। ये तो कलिकाल है, ये तो कलिकाल है। भक्तराज ध्रुव सतयुग में जहां तक तपस्या का इतने वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, ध्रुव जी को 5 महीने में भगवान मिले, केवल 5 महीने की तपस्या में। सतयुग में तो लोग 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष तक तपस्या करते थे, तब जाके भगवान दर्शन देते थे। ध्रुव जी को 5 महीने में मिले, और तुम कह रहे अभी तो 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में नाम जब करते हुए 6 महीने हुए, भगवान कैसे मिल जाएंगे? ये तो घोर कलिकाल है। यहां तो बस जहां तीव्र इच्छा हुई ना, बस भगवान मिल गए। तीव्र इच्छा की कमी है। क्यों? क्योंकि हम तो संसार के हो गए हैं ना, हम तो कलिग के हो गए ना, हम तो संसार के हो गए, कलिग के हो गए, हम भगवान के रहे कहां? हम भगवान के नहीं रहे। संसार को हमने स्वीकार कर लिया, कलयुग को हमने स्वीकार कर लिया, बस एक भगवान को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे। हो ही राम को नाम जप। बच्चा मां के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, जितना अधिक प्रेम उन दोनों के बीच होता है ना, मां उतनी ही शीघ्र उसके पास आती है, उतनी ही शीघ्र उसके पास आती है। बच्चा जब जोश होता है ना, बैठा हुआ है, ये सो रहा है, उठ गया, उठ के बैठ गया, रोने लगा खूब। अब माँ क्या करती है? घर में बेटी भी है ना, घर में बेटी भी है, जैसे भगवान है ना, तो भगवान के घर में बेटी भी है, माया भी है।
तो उसी प्रकार जैसे माँ के घर में बेटी है तो भगवान की माया भी है। माँ कहते हैं बेटी जरा देख लेना, देखते भैया देख सो रहा है, उसको थोड़ा सा शांत करवा दे। तो भगवान भी कहते हैं ना माया से तुरंत, जा जरा देखो तो कितना पक्का है ये, हम भी तो देखें। अब बेटी गई, बेटी ने क्या किया, डब्बे से दो लड्डू निकाल लिए, अलमारी से 2-3 खिलौने उठा लिए, है ना, बच्चे को गोद में ले लिया, लड्डू खिलाने लगी, खिलौने दिखा के नचाने लगी कि मेरा भाई है, रो रहा है, खुश हो जाएगा। माँ ने क्या किया, हल्की सी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा दे दी, थोड़ी सी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा दे दी। थोड़ा सा और किसी को अगर दम्भ में लेना है तो थोड़ी सी उसको कि अब ये दूसरों की मन की बातें सुनने लगे हैं, दूसरों के मन में जो बातें चल रही सुनाई दे रही हैं, पता चल रहा है ना, सुनने की श्रवण शक्ति ज़्यादा हो गई है, छोटी छोटी चीज़ें भी सुनाई देने लगी हैं, नेत्रों से बड़ी दूर का दिखाई देने लगा है, वाणी में गंभीरता आ गई है। अब माया का असर आने लगा धीरे धीरे। अब लग रहा है हाँ अब ठीक है, अब भजन बढ़िया हो रहा है, अब भजन बढ़िया हो रहा है। अब मेरी आंखों में और गिद्ध की आंखों में कोई अंतर नहीं है। गिद्ध 100 योजन तक देख सकता है तो मैं भी 150 योजन देख सकता हूँ। तो तुम में और गिद्ध में अंतर क्या हुआ, तुम भी गिद्धी हो। फिर तुम भजनानंदी थोड़ी हुए। भजन करके तुम बने तो क्या बने, गिद्ध बने। अरे गिद्ध बनना तो बिना भजन के बन जाते। अरे मुझे अब सुनाई देने लगा, हाँ बहुत दूर का सुनाई देने लगा। तुमसे बढ़िया तो जानवरों के नाक कान होते हैं, बहुत दूर का सुन लेते हैं। तो भजन करके यदि पशुओं के ही गुण ग्रहण करने थे तो फिर पशु ही बनते अच्छे से, क्यों मनुष्य योनि में आए। लेकिन क्या हुआ कि माँ ने बेटी भेजी ना, गोद में ले लिया, लड्डू दे दिया, खिलौने दे दिए। अब भैया राजी हो गया। अब भैया राजी हो गया तो माँ क्यों आएगी, अब माँ नहीं आनी, अब तो भैया राजी हो गया। अब तो वो लड्डू खाने लगा, खिलौने से खेलने लगा। अब भगवान ने माया भेजी, छोटे छोटे चमत्कार भेज दिए 2-3, थोड़ी सी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भेज दी। अरे महात्मा जी बहुत बढ़िया संत हैं। रोज 4 लोग आने लगे, हाथ पैर जोड़ने लगे। अरे संत महात्मा है, महाराज जी की वाणी है। अरे बाबा वाह, महाराज जी फूले नहीं समा रहे हैं। अब धीरे धीरे चढ़ावा आने लगा, लोग चंदा देने लगे। महाराज जी का कुटिया है, लाओ महाराज जी का भवन बनवा दें। महाराज जी प्रसन्न, बहुत बढ़िया। ये नहीं पता कि माया ऐसी ठग रही है। यह माया सब जग ही नचावा, ऐसे ही नचाती है और समझ में आता नहीं है। जासु चरित लखी काहू न पावा, इसके चरित्र समझ में नहीं आते। कब कहाँ नचा दिया, कितना नचा दिया, कोई नहीं समझ पाता, है ना। अब ना इसी तरह नामदेव वालों में होता है। लोग कहने लगते अरे वाह ये तो भगत जी हैं, भजन करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं ना। अब तुम प्रसन्न हो गए, हाँ हम तो भगत जी हो गए, भजन करने वाले हो गए। बस अब जैसे वो है ना बच्चा जिसको उसकी बहन ने झुंझुना दे दिया बजाने के लिए, बस अब तुम भी बैठ के अब झुंझुना ही बजाओ। अब हो गया भजन, अब भजन तुमसे नहीं होने का, अब ये भजन अब तुमसे नहीं होगा। अब तो बस अब तुम यही देखो कि लोग आदर सम्मान करने लग रहे हैं, लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अरे ये तो बड़े भाई महात्मा हैं। अब ये बहन आ गई माया रूपी, अब ये माया आ गई। माया ने तुमको गोद में ले लिया, तुम हो गए राजी। तो जैसे अब माँ के आने की आवश्यकता नहीं है ना, अब भगवान के आने की अब आवश्यकता नहीं है। तुमने तो नाम को बेच दिया, नाम को बेच के क्या खरीदा, थोड़ा सा मान, थोड़ी सी बड़ाई, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा सुख, ये तुमने खरीद लिया। ऐसे भगवान मिलेंगे क्या। छोटी छोटी बातें इधर उधर, लाओ ये देख ले, चित्तवृत्ति कहाँ से कहाँ चली जाती है। क्यों, क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है, इसलिए तो चित्तवृत्ति इधर से इधर जाती है। अगर मन स्थिर होता तो बात ही क्या थी। तभी दुनिया भर की चीज़ें आप लोग यूट्यूब पे भी खोजते हैं, है ना। जैसे गुरु में आज आया था, क्या केवल नाम जप करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आगे क्वेश्चन मार्क। जिसने सुना उसने सोचा अरे
मैं ही क्यों भटक रहा हूं अकेला, 4 लोगों को और साथ में लेके भटकूं? मैं डूबूंगा तो क्या अकेले डूबूंगा, 4 लोगों को और डुबो के जाऊंगा। लो भैया तुम भी सुनो, क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी क्या? नाम महासामर्थवान है। तुम्हारे मन में ये आप बात भी कैसे आ गई? क्या क्या क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया कि क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ये सोच भी कैसे लिया कि इस विषय में कोई संदेह भी है? संदेह करो तो संदेह करो, फिर कहां भगवान मिलने, है ना? फिर भगवान नहीं मिलने। बिनु विश्वास भगति नहीं, विश्वास तुम्हें है नहीं, और तेही बिन द्रवहि न राम। राम जी फिर द्रवित क्यों होने वाले? तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तुम्हें खुद नाम की महिमा संदेह है कि क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे काम नहीं होने का। अनन्यास चिंतेन तो माम, है ना, यो में जना उपयासते, है ना, अनन्य रूप से मेरा चिंतन, बस दूसरा कोई चिंतन नहीं। यो में जना पर उपासते, केवल एकमात्र मेरा चिंतन। दुनिया भर के वीडियो खोजते हो यूट्यूब पे, अरे हम तो कई बार कह चुके हैं, यहाँ पे भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया ना, राम नाम करना है बस, अब भजन में लग जाओ। यहां पे भी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भजन। तेर है करे है फल भाई, भजिए राम सब काज पे आई। सब छोड़ो, अपना भजन करो, सब छोड़ो, सबसे पहले भजन को पकड़ो। लेकिन नहीं, सब कुछ पकड़ लेंगे लेकिन भजन नहीं पकड़ा जाएगा। भैया सब कुछ पकड़ा दो, बस भजन मत पकड़ाओ, भजन हमसे नहीं होगा। इसलिए बहुत देखिए, मैं प्रारंभ से ही कहता हूँ, भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। ये घंटों का काम कहते हैं ना, मिनटों में कर दिया, ये वही है। अब ही सुधरे आज, गोस्वामी जी कह रहे हैं अभी सुधरेगी, आज ही सुधरेगी। कल की बात नहीं है कि कल या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अभी आज ही सुधरेगी और अभी ही सुधरेगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अभी ही सुधरेगी। कब? जब हो ही राम को, जब उनके हो जाओगे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्र हो दयालु, नान्यम जाने न जाने न जाने। अब मैं किसी को नहीं जानता, बस मैं केवल तुम्हें जानता हूं। तुम्हें भी माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, सब कुछ मेरे आप ही। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी, गुरु पितु मातु न जाने काहू। मैं किसी को नहीं जानता, कहो स्वभाव नाथ पतिया हूं, मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कुछ भी नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बस आपका अनुग्रह, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान के हो जाओ, बस उनके हो गए ना, फिर निश्चिंत हो गए, अब काम हो जाएगा। अब हमें कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं प्रपंच को सुनने की आवश्यकता नहीं है, कहीं प्रपंच में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ज़्यादा खोजबीन की आवश्यकता नहीं है। ये भी खोज लें, ये भी खोज लें, ये भी पढ़ लें, कितना समझाया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पत्थरों में सिर मार रहा हूँ क्या, सही बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा ही लगता है, जैसे लगता है कि पत्थरों में सिर मार रहा हूँ मैं। इतना समझाता हूँ, इतना कहता हूँ, लेकिन स्थिति वही है कि ला 4 ग्रंथ पढ़ लें, 4। अच्छा भैया साहब आपके पास कौन कौन से ग्रंथ हैं? अच्छा यार बहुत बढ़िया ग्रंथ है, ला हमें जरा PDF भेज दो, हम भी पढ़ लें। नाम समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया भजन करना है, लेकिन भजन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन सारे काम करेगा, बस राम राम नहीं करेगा। वो कहेगा भैया सारे काम करवा लो, राम राम हम नहीं करेंगे। और हम लोग यही काम करते हैं,
सारे काम कर लेते हैं, राम राम नहीं करते हैं। तो भैया नहीं करोगे, मत करो। हमारा काम जितना राम जी ने दिया है, जितना सेवा राम जी ने दी है, उतनी सेवा राम जी ले रहे हैं। आगे आप लोगों की इच्छा। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।